दिल्ली में 3-4 महीने में धीरे धीरे महाराजश्री का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें दिल्ली ले जाया जाए क्योंकि वहां चिकित्सा सुविधाएं अधिक हैं। महाराजश्री ने भी इस सुझाव को मान लिया, इसलिए उन्हें ऋषिकेश से दिल्ली ले जाया गया। जहां हम लोग ठहरे थे वह एक बड़ा बंगला था। घूमने के लिए आगे लॉन और बगीचा था। चिकित्सा के लिए दिल्ली का सबसे बड़ा डॉक्टर उपलब्ध था क्योंकि घर के मालिक खुद डॉक्टर थे। महाराजश्री के स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार होता गया। कोई 4-5 महीने वहां रहे। एक दिन महाराजश्री दिन में कोई 3-4 घंटे सोए रहे। उठने के थोड़ी देर बाद स्वस्थ होने पर मैंने कहा कि आज तो आपने खूब आराम किया। वे बोले, आराम नहीं किया, कुछ देर सोया रहा। जब आँख खुली तो देखता हूँ कि वही ऋषिकेश वाले अदृश्य महापुरुष मेरे सामने बैठे हैं। मैंने प्रणाम किया तो वे कहने लगे कि मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। जब मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, तो वे बोले कि तुम्हारा समय अब करीब आ रहा है। जिन शिष्यों के भाग्य में जितनी सेवा लिखी है वे तो कर ही रहे हैं। कुछ अन्य शिष्यों को भी तुम्हें सेवा का अवसर देना पड़ेगा। उनके लिए एक बार तुम्हें फिर से देवास जाना पड़ेगा, बस एक बार, अंतिम बार। जब तुम वापस दिल्ली आओगे तो हम तुम्हें अपने साथ उस साधन धाम को ले जाएंगे। मैंने पूछा कि इस दुनिया में कितना समय और रहना पड़ेगा, तो वे कहने लगे कि वहां जाने की इतनी जल्दी है, बस अब थोड़ा ही समय बचा है। तुमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, कुछ शिष्यों की सेवा ही बाकी है। मैंने कहा, अब मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। मैं वापस उसी स्थान पर लौटकर अखंड साधना में लीन हो जाने का इंतजार कर रहा हूँ। महापुरुष बोले, उतावले मत बनो। जितना समय लगना है वह तो लगेगा ही। यहाँ भी तो तुम्हारा साधन ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि शिष्यों की सेवा लेने के लिए तुम्हें फिर से यहाँ आना पड़े। जो कुछ निपटाना है अभी निपटा लो। मैंने कहा, जब आप लेने आएंगे तब तो चलूंगा ही, लेकिन अभी एक बार फिर उस स्थान को देखने की इच्छा है। इस पर महापुरुष जोर से हंसे। कहने लगे, उस स्थान पर कोई बदलाव नहीं है, वह वैसा का वैसा ही है। अच्छा चलो। यह कहकर उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मुझे कुछ बेहोशी सी महसूस हुई। मेरा सूक्ष्म शरीर एकदम से स्थूल शरीर से बाहर आ गया। अब मैं भी उनके पास ही खड़ा था। मेरे सामने मेरा स्थूल शरीर बेसुध पड़ा था। हम दोनों ने बहुत तेज गति से आकाश में तैरना शुरू कर दिया। हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश में अपने आश्रम के ऊपर से निकले। हम उसी तरह आगे बढ़ते चले गए। पहाड़ों को लांघते हुए बर्फ की सफेद चादर बिछी घाटी में जा उतरे। वास्तव में सब कुछ वैसा ही था। अनेक महापुरुष अपनी साधनावस्था में स्थित थे। एकदम शांति, स्तब्धता। हम महापुरुषों के दर्शन करते हुए एक गुफा में पहुंचे जहां पिछली बार एक महापुरुष समाधिस्थ थे। अब की बार वह गुफा खाली थी। आसन और कमंडल भी नहीं थे। मैंने पूछा कि यह महापुरुष कहाँ गए? महापुरुष अब वे दूसरे लोक में चले गए हैं। प्रश्न, क्या इस तरह का यह एक ही स्थान है या और भी है? महापुरुष अनेक हैं। प्रश्न, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीव पर से माया का पर्दा हटते ही वह एकदम से ब्रह्मा में विलीन हो जाए? महापुरुष, ये तो सिद्धांत की शास्त्रीय बातें हैं, अन्यथा जीव धीरे धीरे इसी तरह मुक्त हो पाता है। माया का पर्दा पतला होने के बाद भी प्रारब्ध के कुछ संस्कार चित्त की बहुत गहरी खाइयों में सुरक्षित पड़े रहते हैं। इसका कोई पता नहीं कि कब कौन सा संस्कार उभरकर चित्त में ऊपर आएगा। कई बार किसी संस्कार विशेष को चित्त में ऊपर आने में युग युगांतर लग जाते हैं। एक एक संस्कार से निपटने में युग बदल जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति पाना
यानी बूंद को समुद्र में मिलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साधक मोक्ष को फल की तरह एकदम से अपने मुंह में ले लेना चाहता है। वह इसे जितना सरल समझता है, यह उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उसे लाखों करोड़ों वर्षों तक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लोकों में भ्रमण और साधना करते हुए अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। अपने आप को साधक मानने वाले साधक अक्सर साधक होते ही नहीं, वे गुणों के अंदर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी सत्वगुण की वृद्धि की अवस्था होती है तो अभिमान इतना बढ़ जाता है कि जल्दी ही तमोगुण में लुढ़क जाते हैं। मैंने कहा, इस महापुरुष के आसन कमंडल का क्या हुआ? महापुरुष, जो महापुरुष किसी कर्म के वशीभूत होकर यहाँ से जाते हैं या जिन्हें किसी खास काम से यहाँ से भेजा जाता है, उनके आसन कमंडल यहीं रखे रहते हैं जैसे तुम्हारे यहाँ पड़े हैं। लेकिन जिन्हें दूसरे लोकों में भेजा जाता है, उनके आसन कमंडल भी उनके साथ चले जाते हैं। हम लोग उस घाटी में बहुत देर तक घूमते रहे। मैंने पूछा कि इस घाटी में और कोई आता है क्या? महापुरुष, सामान्य मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े महात्मा भी इस घाटी तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ आ भी जाए तो उन्हें घाटी दिखाई नहीं देगी। नहीं ये महापुरुष, तुम भी स्थूल शरीर से यहाँ नहीं आ सकते थे। अब तुम अकेले वापस जाओ, मेरा तुम्हारे साथ जाना नहीं होगा। तब मैंने कहा, मुझे रास्ते का कैसे पता चलेगा? इस पर महापुरुष जोर से हंसे। बोले, तुम भूल गए कि तुम सूक्ष्म शरीर हो और एक चेतन डोरी से अपने स्थूल शरीर के साथ बंधे हो। तुम्हें रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है, केवल लौटने का संकल्प करने की जरूरत है। वह डोरी सिकुड़ती जाएगी और तुम्हें तुम्हारे स्थूल शरीर के पास पहुंचा देगी। तब मैं भी अपनी भूल पर हंसने लगा था। महापुरुष को प्रणाम किया तो मैं थोड़ी ही देर में अपने स्थूल शरीर के पास था। मैं अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। देखा तो तुम सामने खड़े थे। महाराज श्री की बातें सुन सुनकर मैं हैरान हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या यह बात भी किसी को नहीं बतानी है? महाराज श्री, अगर बतानी होती तो मैं खुद ही नहीं बता देता। मेरे जाने के 15-20 साल बाद तक भी किसी को नहीं बताना। वैसे अगर कभी भी किसी को नहीं बताओ तो सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमेशा के लिए इस बात को पचा नहीं पाओगे। ऐसी बातें इस झूठी दुनिया में प्रसिद्धि के लिए नहीं होती, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। मैं गहरे विचारों में डूब गया। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आध्यात्मिक यात्रा इतनी लंबी, कठिन और कांटों से भरी है। कुछ अंदाजा तो था, लेकिन ऐसा नहीं था। पर आज उन महापुरुष जी की बातों से साधना का सारा नशा उतर गया। यह पहले लिखा जा चुका है कि एक दिन दोपहर में गणेशपुरी बम्बई के स्वामी मुक्तानंद जी महाराज श्री के दर्शन के लिए आए। उन दिनों पता नहीं क्यों महाराज श्री अंग्रेजी में ज्यादा बात करने लग गए थे। मुक्तानंद जी ने आकर प्रणाम किया, फिर चरणों पर फूल चढ़ाकर साष्टांग प्रणाम किया, फिर कुर्सी पर महाराज श्री के पास बैठ गए। महाराज श्री ने कहा, मैं अब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हूँ। आने वाला समय अब आप लोगों का है। आप शक्तिपात के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं कि देश विदेश में उसकी धूम है। भगवान आपके काम में सहायक हों। मेरा आशीर्वाद है। मुक्तानंद जी ने कहा, सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। मैं न कुछ जानता हूँ, न कुछ करता हूँ। सब कुछ प्रभु प्रेरणा से ही हो रहा है। बस आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे, यही प्रार्थना है। एक दिन महाराज ने योग माया के मंदिर जाने की इच्छा जताई। हम सब लोग 2 कारों में महरौली, जहां योग माया का मंदिर है, गए। महाराज श्री को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन वे खुश थे। दर्शन के बाद कहने लगे, योग और माया देखने में 2 विरोधी शब्द लगते हैं,
लेकिन योग का साधन भी माया के अंतर्गत ही होता है। जो माया से परे हो जाता है उसे न माया सताती है, न ही योग की जरूरत होती है। माया ही दुनिया में उलझाती है और माया ही योग साधना के लिए प्रेरित करती है। इस मंदिर का महत्व यह है कि जो भक्त संसार में उलझना चाहते हैं उन्हें उलझाती है, जो दुनिया से छूटना चाहते हैं उनकी साधना में मदद करती है। यही योग माया है। हमें अपने जीवन में और साधना में इस मंदिर का बहुत सहारा रहा है। बम्बई से कुछ लोग महाराज श्री के दर्शन करने आए थे। कहने लगे, महाराज जी आप बम्बई चलिए, वह शहर चिकित्सा का बड़ा केंद्र है। हर विषय के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हम आपकी सब सेवा करेंगे, हमें भी मौका देकर उपकृत करें। महाराज श्री ने कहा, चिकित्सा की सुविधाओं की दिल्ली में भी क्या कमी है, लेकिन जब अपना समय ही पूरा हो रहा हो तो विशेषज्ञ भी क्या कर लेंगे। क्या इतने विशेषज्ञों के होते हुए भी बम्बई में लोग मरते नहीं? यमराज जिसको ले जाना चाहता है उसको कोई भी विशेषज्ञ रोक नहीं सकता। भागदौड़ करने का हमारा समय बीत चुका है। अब बाकी बचा शांति से ईश्वर स्मरण तथा साधना में बिताना है, यही इच्छा है।